वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइव स्टडी। और आज की क्लास में हम बात करेंगे कुछ उन बिंदुओं पर जो मौखिकी परीक्षा में अक्सर वो प्रश्न पूछे जाते हैं। अर्थात जो आपकी मौखिकी परीक्षा है उस मौखिकी परीक्षा में आप अच्छे अंक कैसे ला सकते हैं। ये आज की जो क्लास है वो खास करके एमए प्राइवेट स्टूडेंट को ध्यान में रख करके तैयार की गई है। जो प्राइवेट स्टूडेंट हैं एमए के सोशियोलॉजी के, उनकी मौखिकी परीक्षा प्रारंभ हो चुकी है। तो विभिन्न कॉलेज अलग अलग डेट में उन परीक्षाओं को संपन्न कराएंगी। तो उसी क्रम में आज की जो क्लास है मैं उसमें बात करूंगा कि आप उस परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा अंक कैसे ला सकते हैं। अर्थात ये 100 नंबर की एग्जाम आपकी होती है और उन 100 नंबर में आप 80, 85 या 90 नंबर एग्जामिनर से कैसे प्राप्त कर सकते हो। कुछ खास मोटी मोटी बातें हैं जिन्हें आप ध्यान में रखेंगे तो उन बातों को ध्यान में रख के आप बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको विशेष ध्यान ये रखना है कि जब भी आप वाइवा देने के लिए आप जाएं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कोई मतलब ऐसा नहीं, एक डर एक दहशत जो आपके चेहरे पर है वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और वो बिल्कुल कब नहीं होगी, तब जब आपने उस विषय की पढ़ाई की होगी। तो आप मान लीजिए पूरा आपने डीपली नहीं पढ़ा है, फिर भी कौन कौन से क्वेश्चन वहां पर आपसे पूछे जा सकते हैं। तो उनमें सबसे पहला प्रश्न ये होता है कि एग्जामिनर सबसे पहले आपसे ये प्रश्न पूछते हैं कि आपने ये जो एग्जाम दिया है उस एग्जाम में पिछले साल, जैसे क्योंकि वाइवा फाइनल ईयर में होता है, तो आपसे पूछा जाएगा कि एमए प्रीवियस में सबसे ज्यादा अंक आपके किस पेपर में आए हैं। अब यहां पर सवाल ये आता है कि आप चूंकि पिछले साल की मार्कशीट लेके आप जाते हो, मार्कशीट मंगाई जाती है, सो मोस्टली एग्जामिनर देख लेते हैं कि आपकी किस पेपर में ज्यादा अंक है, तो आप ईमानदारी से वो बता दीजिए। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपसे ये किया जाता है कि आपने जो एग्जाम दिए हैं इस बार उसमें आपके पास कौन कौन से पेपर्स थे। समाजशास्त्र में कौन कौन से पेपर आपके पास में थे। तो यहाँ पर कुछ एग्जामिनर प्रीवियस के क्वेश्चन भी पेपर पूछ लेते हैं, कुछ फाइनल के पूछते हैं। तो आप ध्यान रखिए प्रीवियस में अगर वो पूछ रहे हैं तो 4 पेपर आपको होते हैं: क्लासिकल सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन, मेथोडोलॉजी इन सोशल रिसर्च, रूरल सोसाइटी इन इंडिया और सोशियोलॉजी ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी। ध्यान रखिए ये वाले जो 2 कंपलसरी पेपर हैं, 2 ऑप्शनल हैं। ये आपके अलग अलग कॉलेज में अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि मेरी जो क्लास है वो हिंदू कॉलेज को ध्यान में रख करके तैयार की गई है। हिंदू कॉलेज में ये पेपर मोस्टली विद्यार्थी ऑप्ट करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर एमए फाइनल की, क्योंकि प्रीवियस में कुछ ही एग्जामिनर पूछते हैं, नहीं तो मोस्टली एमए फाइनल ईयर के जो पेपर हैं वही आपसे पूछे जाते हैं। तो एमए फाइनल ईयर के पेपर ये 2 कंपलसरी हैं: थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव इन सोशियोलॉजी, पर्सपेक्टिव ऑन इंडियन सोसाइटी, अर्बन सोसाइटी इन इंडिया, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी। ये दोनों ऑप्शनल है, ये ध्यान रखिएगा। ये चेंज भी हो सकते हैं कॉलेज वाइज, किसी दूसरे कॉलेज में ये दूसरे पेपर भी हो सकते हैं। तो आप इन चारों पेपर को नाम बता दीजिए। फिर अगला जो क्वेश्चन होता है, जो कॉमन क्वेश्चन है, वो होता है कि इन चारों जो पेपर हैं आपके प्रश्न पत्र हैं, इनमें सबसे अच्छा प्रश्न पत्र आपका कौन सा हुआ है, कौन सा पेपर आपका बेहतर हुआ है इस एग्जामिनेशन में। तो आपको क्या करना है, आपको इन चारों में से वो पेपर बताना है जिसमें से आप पढ़ के गए हो। आपको कौन सा अच्छा हुआ है ये दूसरी बात है, लेकिन कई बार होता क्या है, जिस पेपर पर आपकी कमांड अच्छी होती है, जिसमें आपको अच्छी नॉलेज होती है, वो पेपर का नाम यहाँ पे आप बता सकते हैं, ये भी बता सकते हैं, इनमें से भी कोई बता सकते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने ये बता दिया कि अर्बन सोसाइटी इन इंडिया मेरा पेपर इस बार सबसे अच्छा हुआ है। अगला प्रश्न क्या हो सकता है, तो अगला प्रश्न सिंपल आपसे ये पूछा जाएगा कि नगर किसे कहते हैं। भारत में नगरों की संख्या कितनी है, महानगर किसे कहते हैं, महानगरों की कुल संख्या क्या कितनी है, 4 बड़े महानगरों के नाम बताइए। महानगरों किसी भी एक महानगर का नाम आपको पूछा जा सकता है, और यह पूछा जा सकता है कि उस महानगर की कुल पॉपुलेशन कितनी है। तो ये कॉमन क्वेश्चंस हैं, इनको आप पढ़ के जाइए थोड़ा सा। जिस पेपर को भी, किसी भी एक पेपर को इसमें से ले लीजिए, उस पेपर को ध्यान से आप देख लीजिए। फिर एक जो कॉमन क्वेश्चन और पूछा जाता है, वो क्वेश्चन ये होता है कि आपसे ये पूछ लेते हैं कभी कभी कि 2 समाजशास्त्रियों के नाम बताइए। कोई 2 समाजशास्त्रियों के नाम बताइए। तो कोई 2 समाजशास्त्रियों में आप किसी भी समाजशास्त्री का नाम बता सकते हैं, जैसे
अगस्त काम्टे हैं, समनर हैं, मैक्स वेबर हैं, दुर्खीम हैं, तो इरावती कर्वे हैं, जीएस घुरिये, कोई भी दो नाम आप बता दीजिए। अगर वो आपसे प्रश्न पूछते हैं कि दो भारतीय समाजशास्त्रियों के नाम बताइए, कौन से? 2 इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। यहां पर आपको बहुत ध्यान रखना होता है, यहीं पर गलती करते हैं विद्यार्थी मोस्टली। एग्जामिनर ने पूछा कि 2 इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के नाम बताइए, 2 भारतीय समाजशास्त्रियों के नाम बताइए, तो विद्यार्थी अगस्त काम्टे का नाम बता देते हैं, दुर्खीम का नाम बता देते हैं, मैक्स वेबर का नाम बता देते हैं। अरे भाई ध्यान रखना है आपको यहीं पे, ये भारतीय नहीं है। भारतीय समाजशास्त्रियों में सबसे पहला नाम आता है जीएस घुरिये। जीएस घुरिये नाम आपको याद रहेगा, ठीक है। इसके अलावा एमएस श्रीनिवास है, राधा कमल मुखर्जी है, डीपी मुखर्जी है, इरावती कर्वे हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है। इस तरीके से भारतीय समाजशास्त्रियों का मतलब है जो वे समाजशास्त्री जो भारत में जन्मे हैं, जिनका जन्म भारत में हुआ है। और अगर वो पूछते हैं कि कोई 2 समाजशास्त्रियों के नाम बताइए, तो उनमें आप कोई भी बता सकते हो। अगर वो कहें कि 2 भारत से बाहर के समाजशास्त्रियों के नाम बताइए, तो फिर आपको वही बताने हैं, जैसे अगस्त काम्टे है, इमाल दुर्खीम है, इनमें से कोई भी। तो ये एक बेस है वाइवा का। अगर आप इस बेस को इतना तैयार करके आप जाएंगे, तो बिल्कुल मुझे पूरा विश्वास है कि आप बहुत अच्छे अंक ला सकते हो। इसके अलावा आप चाहते हैं कि और भी ज्यादा अच्छे अंक हो, तो आप सिंपल कोई भी एक पेपर को पूरी तरीके से तैयार कर लीजिए, कोई भी एक पेपर, और उस पेपर को पूरा पढ़ के जाइए। और एग्जामिनर ने जो आपसे प्रश्न पूछा है, उनसे निवेदन कर लीजिए कि सर मैंने ये वाला पेपर ठीक से नहीं पढ़ा है, ये वाला पेपर मैंने पूरी तरीके से पढ़ा है, तो आप इसमें से प्रश्न पूछ लीजिए। तो एग्जामिनर रियली वो आपको उसी प्रश्न पत्र से आपको क्वेश्चन पूछेंगे, और फिर आपका जो स्कोर है अंकों का वो बेहतर होगा, आपको बहुत सारे अंक मिलेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन चीजों को फॉलो करेंगे और अच्छे अंक आप हासिल करेंगे परीक्षाओं में। तो आज की क्लास में बस इतना ही। फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा इसके बाद एक और वीडियो आपको बना के दे दी जाए, जिससे कि आप और बेहतर कर पाए। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टू मी। चैनल पर नए हैं तो आप उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिएगा उन विद्यार्थियों को जो इस साल वाइवा देने की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।